बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं राफी मिर्जा। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। इंतखाबी मुहिम कितनी तेज, इत्तेहादियों पर तनकीद क्यों, मरियम की पीपल्स पार्टी पर तनकीद, गिल का शहबाज को मशवरा, इम्पोर्टेड हुकूमत कितनी मकबूल, नून लीगी आपस में लड़ पड़े, टोटा फैक्ट्री का नया शाहकार, आवाम के लिए बुरी खबर, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे लाहौर के इलाके शादबाग में रबड़ के गोदाम में आग लग गई, जिस पर काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू की 13 गाड़ियों ने आग बुझाने की कोशिश की और आग पर काबू पा लिया है। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। आग से करीबी फैक्ट्रियाँ भी मुतासर होने का खतरा पैदा हो गया था। आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर के इलाके शादबाग में रबड़ के गोदाम में आग लग गई, आग पर काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू की 13 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। रेस्क्यू टीम्स ने ज़ख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया है। आग से करीबी फैक्ट्रियाँ भी मुतासर होने का ख़तरा पैदा हो गया था। आपको अपडेट कर रहे हैं लाहौर के इलाके शादबाग से, जहाँ पर रबड़ के एक गोदाम में आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया, जिस पर अब काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जारी है। रेस्क्यू की 13 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया और आग पर काबू पा लिया है। इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। रेस्क्यू टीम्स ने ज़ख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया है। आग से करीबी फैक्ट्रियाँ भी मुतासर होने का ख़तरा पैदा हो गया था। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं लाहौर के इलाके शादबाग से, जहाँ पर टायर बनाने का ये गोदाम था, जहाँ पर आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जहाँ पर अब आग पर काबू पा लिया गया है। 13 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। मौसम के हवाले से अपडेट देते हुए आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। सुरजानी, नॉर्थ कराची, नाज़ाबाद, बफर जोन और नागिन चुरंगी में बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार हो गया। बारिश होते ही बाज़ इलाकों में बिजली चली गई, शहरी परेशान हो गए। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सुरजानी, नॉर्थ कराची, नाज़ाबाद, बफर जोन और नागिन चुरंगी में बादल बरस पड़े, मौसम तो खुशगवार हो गया। बारिश होते ही बाज़ इलाकों में बिजली चली गई, शहरी परेशान हो गए। और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे कि पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम तेज हो गई। तहरीक इंसाफ और नून लीग दोनों ही पार्टियां कारकुनों को वार्म अप करने में मसरूफ हैं। एक दिन में 3 हल्कों में जलसे हुए। शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान के हल्के PP 217 में कॉर्नर मीटिंग की। कहा, इंतखाबात के दिन कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। हम कानून हाथ में लेंगे, ना आपको कानून शिकनी करने देंगे। मुनहरिफीन पर बातचीत करते हुए बोले कि बच्चे इन्हें गलियों में लोटा लोटा कहते हैं तो मेरा क्या कसूर है। शाह महमूद कुरैशी ने प्रोपेगेंडा करने पर राजा रियाज को भी आड़े हाथों लिया। बोले, मैं और मेरा खानदान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े थे, तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। मेरी जूती जाती है पीपल्स पार्टी में। कहा, नवाज शरीफ और जरदारी दोनों मुझे अपनी पार्टी में ले जाने की कोशिश कर चुके हैं। कैमरों से वोट नहीं मिलते, सोच से मिलते हैं और नजरिए के वोट होते हैं कि हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन आपको भी कानून शिकनी नहीं करने देंगे। कि हर घर में माँ, हर घर में बहन, हर घर में बेटी, हर घर में बहू होती है। राजा रियाज साहब, उनको पार्टी में मैं लेकर आया। आज वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बने हैं और अनकरीब वो पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं।
आप कायदे इसके खिलाफ अपने आप को कहते हो, इसमें भी आपको शर्म आनी चाहिए। मुलाकात क्या, शमूलियत करेगी मेरी जूती। भाई अब कहते हैं कि हम तो झगड़ा नहीं करते, जो बच्चे जाते हैं गली में वो लोटा लोटा कहते हैं, तो भाई मैं क्या करूं भाई, मैं क्या कर सकता हूं उसका? अगर तुम लोटे हो गए हो तो मैं क्या करूं? कहते हैं ना, डट के खड़ा है नायब कप्तान। पीपी 167 में बड़ी कॉर्नर मीटिंग हुई। शफकत महमूद ने खिताब करते हुए कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की कामयाबी यकीनी है। बोले इमरान खान खुददार आदमी है, इसीलिए उनके खिलाफ साजिश की गई। पाकिस्तान का मुस्तकबिल इमरान खान के साथ जुड़ा है। उन्होंने कारकुनान से कहा कि अपने वोट की हिफाजत करनी है। इमरान खान का कसूर क्या था? इमरान खान का कसूर ये था कि वो एक खुददार आदमी है और वो चाहता था कि हमारा मुल्क जो है वो खुददारी से अपने पाँव पे खड़ा हो। ये था इमरान खान का कसूर। इसलिए इमरान खान के खिलाफ साजिश की गई कि शहबाज शरीफ जो है उसके नौकरों के अकाउंट से 16 अरब रुपया निकला और जिस शख्स के अकाउंट से 4 अरब निकला उसको अगले दिन मार दिया वहाँ पे दुबई में। इसी तरह जो इनका इन्वेस्टिगेटर था उसको भी मार दिया गया। तो ये तो वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है और ये वो लोग हैं काफी लोग कोई फर्क नहीं करता। एक 16 अरब वाला, नीचे 8 अरब वाला, दोनों जमानतों पे हैं, दोनों अदालत में जाके कहते हैं इसको बाद की पेशी माफ कर दी जाए और एक वजीर आजम बना हुआ है और एक वजीर आजम। लाहौर के जलसे में मरियम नवाज के पीपल्स पार्टी पर भी तनकीद। कहा कि 2013 में जब हम आए थे तो 20-20 घंटों की लोड शेडिंग की जाती थी। महंगाई पर मरियम ने कहा कि हमने मजबूरन पेट्रोलियम मसवाद की कीमतें बढ़ाई। लंदन में नवाज शरीफ ने दिल पर पत्थर रखा। खुदा की कसम खाकर कहती हूँ कि मुल्क दिवालिया होने का खदशा ना होता तो हम मर जाते मगर कीमतें ना बढ़ाते। मरियम नवाज का कहना था कि इमरान खान का चैलेंज शहबाज शरीफ ने कबूल किया, सब ठीक करके दिखाएंगे। पंजाब कभी इमरान खान को वोट नहीं देगा। जुलाई को लोग अपने बच्चों के मुस्तकबिल को वोट देंगे। 2013 में नवाज शरीफ की शेर की हुकूमत आने से पहले 20 घंटे लोड शेडिंग थी या नहीं थी? मुझे इस चीज का दिल से इतराफ है कि पेट्रोल की, डीजल की कीमतें हमें बढ़ानी पड़ी और दिल पर पत्थर रख के बढ़ानी पड़ी। कीमतें बढ़ाने के बाद हम घरों में छुप कर नहीं बैठे। मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ, अगर पाकिस्तान के दिवालिया होने का, आपके और मेरे मुल्क के दिवालिया होने का खतरा ना होता तो हम मर जाते, ये कीमतें कभी ना बढ़ाते। आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि खुदा का वास्ता इस बार ये सोच समझ कर वोट देना कि आपकी अपनी तरक्की को वोट देना, अपनी कामयाबी को वोट देना, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को वोट देना। खबरों में आगे देखिए, थप्पड़ और मुक्के चल गए। और टोटा फैक्ट्री की प्रोडक्शन। मरियम की जानिब से शहबाज शरीफ के सुबह सवेरे काम पर लग जाने के बयान पर शहबाज गिल का करारा तंज। कहा कि मुर्गा भी फजर से पहले ही बांग देना शुरू करता है और फिर घर वाले इसे खाने के लिए ज़िबा भी कर देते हैं। बेचारे शहबाज को इसके हैंडलर्स ने ज़िबा कर दिया। अब ताहयात वो नाअहल और निकम्मे के नामों से पहचाना जाएगा। शहबाज गिल ने यहीं पर बस नहीं की और मजीद ताबड़तोड़ तंजियावार करते हुए कहा कि जब बिजली और गैस नहीं आए, फैक्ट्रियां बंद हो जाएं तो लोगों को इससे क्या सरोकार के कौन कितने बजे उठता है, क्या करता है। पैरों ने क्या शहबाज शरीफ के उठने को अपने सर पर मारना है या अवाम ने शहबाज शरीफ से बाल कटवाने हैं या पैर दबाने हैं? ब्रेक के वक्त तो कुकड़ भी उठता है, वो भी बांग दे देता है वो फजर से पहले ही, और फिर उसे जिस दिन लजीज खाना बनाना होता है उसे ज़िबा कर दिया जाता है। इसी तरह बेचारा शहबाज शरीफ भी छोटे पर्दे का प्लेयर था। बैरूनी साजिश ने और उनके हैंडलर्स ने इनको बड़े पर्दे पे ला के ज़िबा कर दिया। अब उसके पल्ले तो कुछ रहा नहीं, उसका तो रोज़ मजाक उठता है बेचारे का। वो तो स्टेप हो गए फॉर लाइफ, नाअहल और निकम्मे के तौर पे, नालायक के तौर पे। आपको ही बताता है वो कितने बजे उठता था, वो कितने बजे सोता है, कितने बजे खाता है बेचारा। लेकिन बात ये है कि अगर आप कॉम्पिटेंट हो ना तो बताना नहीं पड़ता आप कितने बजे उठते थे। आपका काम बोलता है, आपका काम उठता है। अब बिजली अगर नहीं आएगी 24 घंटे तो लोगों ने शहबाज शरीफ कितने बजे सो के उठता है इसको सर में मारना है। अगर गैस नहीं मिल रही, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो लोगों ने शहबाज शरीफ के उठने को सर में मारना है।
मुझे ये बताएं कि अगर लोगों को जो बुनियादी जरूरियात है, पेट्रोल है, डीजल है, जो 150 रुपए पे तो महंगाई मार्च होता था, 300 रुपए से ऊपर चला गया। तो अब क्या मुझे बताइए कि जब लोगों के पास खाने को पैसे नहीं तो शहबाज शरीफ क्योंकि जल्दी उठ जाते तो उन्हें बुला के उनसे टांगे दबवा लिया करें लोग, क्योंकि शहबाज शरीफ जल्दी उठा होता है और फारिग होता है सुबह से। तो बात ये है कि सुबह उठने से हमने क्या करना है भाई, शहबाज शरीफ को उठवा के तो किसी ने उनसे बाल कटवाने और जरूरी काम हमने करवाने हैं। हम चाहते हैं वो एज अ हेड ऑफ स्टेट अपने काम करें, जो उनके काम है उनको अगर ले ही आए हैं उनके बैरूनी साजिश करने वाले आलाकार और लोकल हैंडलर, तो वो काम करें जो वज़ीर आज़म के होते हैं। इमरान खान ने डिलीवर किया, 70 रोज़ में इन लोगों ने तबाही मचा दी। मरियम सफदर कहती हैं कि शहबाज शरीफ 16 घंटे काम करते हैं। ये अपनी चोरी, करप्शन और सुलेमान शहबाज को सोलर पैनल का कारोबार कराने के लिए काम करते हैं। फरूख हबीब की तनकीद, कहते हैं कि महंगाई की शरह 31% पर पहुँच गई, अवाम इन्हें बद्दुआएं दे रहे हैं। लोग शहबाज शरीफ का नाम लेना तो दूर की बात, सुनना भी नहीं चाहते। ये सड़कों पर निकलें तो लग पता जाएगा। ये जो तहज्जुद के टाइम उठता है, मुझे नहीं समझ आती मरियम सफदर ने कौन सा ऐसा आला लगा रखा है जिससे वो ये जांच रही है कि शहबाज शरीफ तहज्जुद के टाइम उठता था और इमरान खान जो है वो 12 बजे उठ रहा था। पहले तो वो खातून है तो उनको इस किस्म की बातें जो हैं वो करने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ने डिलीवर किया है पाकिस्तान की आवाम को, ये 70 रोज में तबाही मचाई है। हमने क्या करना है, जो 18 घंटे काम करता है, 16 घंटे काम करता है, वो अपनी चोरी बचाने के लिए, करप्शन बचाने के लिए, जाली अकाउंट खोलने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, बैरून मुल्क माहलात बनाने के लिए, सलमान शहबाज को नए से नए कारोबार शुरू करवा के देने के लिए, सोलर पैनल के कारोबार अभी शुरू करने जा रहे हैं। आपने तो पता है ना, कमेटी भी बना दी इन्होंने। महंगाई आपकी जो है वो 31% पे पहुंच गई है, CPI आपकी 21% के ऊपर पहुंच गई है, पेट्रोल 250 का हो गया, डीजल 280 का हो गया। आम आदमी तो झोलियां उठा उठा के इनको बदवाएं दे रहा है। बिजली के बिल जो है वो 40 रुपए यूनिट के ऊपर जा रहे हैं, गैस 45% महंगी कर दी है। लोग तो जो है वो आइंदा शहबाज शरीफ का नाम लेना तो दूर की बात है, इसका नाम नहीं सुनना चाहते। ये सड़कों के ऊपर निकले तो सही। इमरान खान ने बैरून मुल्क माहलात नहीं बनाए या गरीबों को घर जरूर बना के दिए, इन्होंने नया हाउसिंग स्कीम बंद कर दी है। इम्पोर्टेड हुकूमत कितनी मकबूल, लाहौर वालों ने बता दिया। मरियम नवाज जलसे में शिरकत के लिए कारकुनों के आने का इंतजार करती रही। लाहौर धर्मपुरा चौक पर जलसा 7 बजे होना था, लेकिन बड़ी कोशिशों के बाद 3 घंटे तक कारकुनों को जमा किया गया। फिर मरियम नवाज 10 बजे जलसा गाह में पहुंची। PTI के जलसों में कारकुन इमरान खान का इंतजार करते हैं, लेकिन नून लीग के जलसे में मरियम नवाज कारकुनों का इंतजार करती रही। जलसा ये था जब इमरान खान के ऐलान पर 2 जुलाई को कारकुन दोपहर से ही अपने लीडर का इंतजार करते रहे। फिर खान की एंट्री हुई तो सिर्फ परेड ग्राउंड ही नहीं, इज्तिमा के लिए मुख्तस छोटे बड़े शहरों के मैदान और कराची का साहिल भी खचाखच भर गया था। और यह है दूसरे कॉर्नर पर मीटिंग का अहवाल, जहां नून लीग की लीडर मरियम नवाज खिताब के लिए कारकुनों का इंतजार करती रही। 7 बज गए, जलसे का वक्त आन पहुँचा, लेकिन नून लीग एक चौक पर बनाया गया पंडाल भी न भर सकी, खाली कुर्सियां मुंह चिढ़ाती रहीं। ऐसी सूरत हाल पर हल्के से नून लीग के उम्मीदवार राना हसन शराफत की शामत आ गई। मरकजी क़यादत ने इनकी खूब ही क्लास ली। पार्टी ने फुर्तियां दिखाई, इधर उधर से कारकुन लाई। 3 घंटे की मुसलसल कोशिश के बाद कुर्सियों पर बैठने के लिए लोग लाए गए। 10 बजे मरियम नवाज जलसा गाह पहुँची। तकरीबन 10:30 बजे खिताब शुरू हुआ, जिसमें मकबूलियत के बड़े बड़े दावे किए गए। ये मुझे धर्मपुरा नहीं लग रहा, ये मुझे पूरे लाहौर का जलसा लग रहा है, माशाल्लाह। और लाहौर में मरियम नवाज के जलसे में कारकुन आपस में लड़ पड़े। अलीम खान के हामी और नून लीग के पुराने कारकुनों में हाथापाई हुई, थप्पड़ और मुक्के चल गए। लाहौर में मरियम नवाज के जलसे में कारकुन आपस में ही लड़ पड़े। अलीम खान के हामी और नून लीग के पुराने कारकुनों में हाथापाई हुई और थप्पड़ और मुक्के भी चल गए। पाकिस्तान बदतरीन हालात का सामना कर रहा है। सूरत हाल श्रीलंका जैसी हो सकती है। मुकम्मल तबाही से बचने का वाहिद रास्ता आम इंतखाबात हैं। इमरान खान ने इम्पोर्टेड हुकूमत और पुश्त पनाहों को वाज़ेह पैगाम दे दिया। ट्विटर पर लिखा कि बदमाशों का टोला महंगाई से आवाम को कुचल रहा है। शहरियों को इन लुटेरों से बचाना होगा। ये लोग सिर्फ करप्शन के पैसे बचाना चाहते हैं, इसीलिए फैसला आवाम को करने दिया जाए।
फैसला आवाम को करने दें। खान का मुद्दा जमहूरियत है। इमरान खान ने एक बार फिर वाज़ेह पैगाम दे दिया। ट्विटर पर लिखा, इम्पोर्टेड हुकूमत और इसके पुष्पनाहों के लिए मेरा वाज़ेह पैगाम है। मुकम्मल तबाही से बचने का वाहिद रास्ता फौरी तौर पर आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात हैं। इमरान खान ने लिखा, बदमाशों का टोला आवाम को नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई से कुचल रहा है। ये करप्शन के 1100 अरब बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क में श्रीलंका जैसे हालात पैदा होने और मुकम्मल सियासी और इक्तिसादी तबाही में मामूली सा वक्त दरकार है। इससे पहले कि ये टोला मुल्क को मजीद बर्बाद कर दे, मुल्क के असल भरोसा आवाम को अपना फैसला करने का हक दिया जाए। मुल्क में फौरी तौर पर इंतखाबात कराए जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।